ये अभ्यर्थी जिसे आपने विगत 3 वर्षों से लगातार प्रताड़ित किया है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी है, वो अब खामोश नहीं बैठेंगे और आपका विरोध लगातार करते रहेंगे। रिजल्ट का जब तक रिव्यू होके नहीं आएगा, वो करेक्ट होके नहीं आएगा, तब तक ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। अब ये नॉट मेरिट एक ऐसा अभिश्राप है, अगर शिक्षा मंत्री हमें थूक दे देते तो वो सही था, हम नहा लेते तो धुल जाता, मगर नॉट मेरिट का जो कलंक है ये कभी नहीं धुलेगा। ये फैसला उनको मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए होगा, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट घर में रखने के लिए एक जीता जागता एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाण होगा, वो भी प्रमाण काला फरमान होगा कि ये सर्टिफिकेट जो बोला बिहार के 38 जिला के डीओ ऑफिस में जब इन्होंने दिया था कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट रहेगा, तो फिर ये मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम इन्होंने क्यों लगाया? नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। STT अभ्यर्थियों की रिजल्ट कार्ड जारी हो गई है, उसके बाद भी अभ्यर्थी प्रदर्शन करे। इसी बीच आपको हम बता दें, कल भी BSEB कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे थे और आज एक बार फिर से STT अभ्यर्थी पटना के सचिवालय के पास पहुंच गए हैं। हमारे साथ STT अभ्यर्थी हैं, मिरनाप हैं। क्या कहिएगा मिरनाप, क्या मांग है आपकी? सर, हमारी बहुत सिंपल सी मांग है। चूँकि कल हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि ये मेरिट नॉट मेरिट अर्थहीन है, ये त्रुटिवश है, लेकिन रहने दो, ये रह जाएगा तो क्या होगा। जैसा उनकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि जो हमारे BSEB के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, वो उनकी बात नहीं सुन रहे और इसमें वो असमर्थ हैं कि इन्हें मना सके। तो हम सीधे BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के पास आए हुए हैं आज मिलने, क्योंकि जब हम BSEB कार्यालय जाते हैं तो वहाँ वो लोग बताते हैं कि वो यहाँ BSEB कार्यालय ये आनंद किशोर जी जाते ही नहीं हैं। मिलने से भागते क्यों हैं आप? सर, क्योंकि वो गलतियां कर रहे हैं। जो ये करोड़ों का गबन चला है इसमें, तो निश्चित ही जो भी पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं वो डर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पैसे की लेन देन है कि सरकार, अपर सचिव संजय कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी के बार बार कहने के बाद कि ये अर्थहीन है, ये त्रुटिवश है, उसके बाद भी उस गलती को ढोया जा रहा है। तो वो गलती ढोने के पीछे का एकमात्र कारण यही होगा कि पैसे का जो गबन हुआ है, अब ये लोग इससे बचना चाह रहे हैं। इनको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और इसका जवाब उनके पास है नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, दिनकर जी की 4 पंक्तियां हैं कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका रोध विरोध नहीं छोड़ेंगे और जब तक जीवित हैं ये क्रोध नहीं छोड़ेंगे। तो आनंद किशोर जी और जितने भी लोग इसके जिम्मेवार हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि ये युवा, ये अभ्यर्थी जिसे आपने विगत 3 वर्षों से लगातार प्रताड़ित किया है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी है, वो अब खामोश नहीं बैठेंगे और आपका विरोध लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द नियुक्ति हो। सुशील हैं हमारे साथ। सुशील, क्या कहिएगा, सचिवालय आए हैं? देखिए, हमारा विशेषकर 2 ही मांग है। मांग नंबर 1 ये है कि एकदम छोटा और शॉर्ट रूप में आपको हम बताएंगे। जो अभी 19 फरवरी को जो BSEB के द्वारा जो लेटर जारी हुआ था, उसमें रिजल्ट कार्ड पे अंकित होना था क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड। और अभी जो रिजल्ट कार्ड मिल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट में DO ऑफिस में, उसमें क्या है, मेरिट, नॉट मेरिट और मेरिट का रैंक वगैरह सारा दिया है, जो 21 जून को हुआ था। जो गलती 21 जून को किए हैं वो अभी भी दोहरा रहे हैं। तो हमारा सिंपल मांग ये है कि वो जो चीज़ गलती किए हैं और शिक्षा मंत्री के द्वारा वो अर्थहीन है, तो अर्थहीन चीज़ को इतना ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको प्रेस रिजल्ट बनाइए और क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड का रिजल्ट बनाते हुए, रिजल्ट कार्ड पे अंकित करते हुए उसको जारी किया जाए। पहला मांग हुआ। दूसरा, हमारा जितना भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, डाटा चाहे जो भी हो, 80,402 गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डाटा है, सभी को, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट को हो, सबको नियुक्ति पत्र मिले और सबको कॉलेज स्कूल में स्थापित किया जाए। हमारा दूसरा, और यही 2 मांग है। और रिजल्ट का जब तक रिव्यू होके नहीं आएगा, वो करेक्ट होके नहीं आएगा, तब तक ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। अब चाहे अब जितना दिन भी चले, और उनको ये चीज़ करना पड़ेगा, रिजल्ट कार्ड को मॉडिफाई करके उसको क्वालिफाइड एंड डिसक्वालिफाइड का काम कीजिए और तब हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और ये मुहिम शांत होगी। पटना सचिवालय आए हैं, यहाँ किन से मिलिए? यहाँ हम लोग जो ये आनंद किशोर सर हैं उनसे मिलने आए हैं, क्योंकि आनंद किशोर, जैसा कि हम लोगों को पता चला है कि आनंद किशोर सर किसी की बात नहीं सुन रहे, शिक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। तो हम लोग उनसे ही मिलेंगे और उनसे ही क्वेश्चनिंग करेंगे और उनसे अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे कि आखिर ऐसे क्यों, जब सारी चीज़ें अर्थहीन है, यूजलेस हो गई और BSEB की वो गलती है, तो वो गलती को 1 साल तक हम क्यों ढोते रहें? और गलती को ढोने का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ अगर गलती हो गई तो गलती इंसान सुधार लेता है। तो जो चीज़ 21 जून को हुई थी, अभी भी हमारा सर्टिफिकेट पे वही चीज़ देखने को मिला है और सर्टिफिकेट पे डेट भी 21 जून का है। इसका मतलब आपने गलती किया और गलती को यथावत छोड़ दिया।
तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, नोटिफिकेशन के फेवर में नहीं है, वो चीज़ें अभी तक हम उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी असहनीय चीज़ है। और ये हमारा गुस्सा और हमारे जो कैंडिडेट ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट इसीलिए इसी चीज़ के लिए गुस्सा हैं और वो प्रोटेस्ट पे जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि रिजल्ट कार्ड में धांधली हुई है, रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं लिखा गया है। मेरिट नॉन मेरिट ऐसे करके लिखा गया है। कुछ अभ्यर्थी और हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नाम बताइएगा। मैं प्रशांत कुमार भागलपुर से हूँ। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर से एक बार सचिवालय पहुंचे हैं, क्या मांगे? तब तक करता रहूँगा जब तक ये साबित नहीं हो सकता कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि आनंद किशोर के शरणागत में शिक्षा मंत्री पल रहे हैं, ना कि एक इतने बड़े मंत्री, शिक्षा मंत्री, और वो जो है कि एक अधिकारी के जो है शरण में जा चुके हैं। ना तो इनका 26 का लेटर का कोई वैल्यू हुआ, ना तो 19 का लेटर का वैल्यू हुआ, और वो दोनों खारिज करके इनकी मनमानी 21/2021 का रिजल्ट जारी हो गया। और जहाँ जो नॉट मेरिट का जो है, ये नॉट मेरिट एक ऐसा अभिश्राप है, अगर शिक्षा मंत्री हमें थूक दे देते तो वो सही था, हम नहा लेते तो धुल जाता, मगर नॉट मेरिट का जो कलंक है ये कभी नहीं धुलेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, और उन अभ्यर्थियों को जो नॉट मेरिट के कलंक लेकर सब दिन अपने घर में रहना चाहते हैं, रहें, बिल्कुल रहें, हमेशा कलंकित रहेंगे। मैं ये शिक्षा मंत्री एक कैसा खेल खेल रहा है कि उनको जरा सा भी तरस नहीं आ रही है। मुझे तो ताज्जुब लगता है, कितना बार मीडिया बाइट में उन्होंने बोल दिया कि मेरिट अर्थहीन है, तो ये क्या मेरिट और नॉन मेरिट का ये मसला उन्होंने एक छाप कर दे दिया। वो एक कल दिन अगर इनकी 3 साल की सरकार कहीं बदल जाती है और दूसरे सरकार आ जाती है, तब तो हम लोग को और भगा देगी। कल दिन ये लोग अपनी मनमानी चलेगी। जब अभी कुछ नहीं है तो फिर पहले क्या होगी? इसलिए मैं दरखास्त करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से कि आप अपनी बातों पर अडिग रहें और अपनी गरिमा को बचाए रखें, क्योंकि आपका ना शब्द का वैल्यू है ना आपकी बातों का वैल्यू है। बिल्कुल देख सकते हैं अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना, हमारी मांगे पूरी हो। हमारे साथ एसटीटी अभ्यर्थी बंटी हैं, क्या कहिएगा बंटी? देखिए अभिषेक भाई, NBC 24 को ये मुद्दा रखने के लिए आपको हार्दिक बधाई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के 38 जिला के छात्र छात्राओं को बोल रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट क्वालिफाइड के अभ्यर्थियों के लिए काला धब्बा है, बदनुमा दाग है। सरकार ने जो कुकर्म और कुकृत किया, BCB ने जो कुकर्म और कुकृत किया, 2 महीना पहले जो रिजल्ट इन्होंने जो जारी किया, 12 मार्च के रिजल्ट को इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, 21 जून के रिवाइज रिजल्ट में बैकडोर एंट्री करवाया है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, और इसी खुलेआम अपने पाप को इन्होंने मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगा के इन सारे अभ्यर्थियों के लिए, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए मुंह पे एक तमाचा मारा है। अभी भी आप लोग जाग जाइए और सर्टिफिकेट का पूरा बहिष्कार कीजिए। ये सर्टिफिकेट आपको कभी भी नियोजन इकाई में आपके हित के लिए फैसला नहीं होगा। ये फैसला उन मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए होगा। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट घर में रखने के लिए एक जीता जागता एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाण होगा, वो भी प्रमाण काला फरमान होगा। इसलिए अभी मैं कह रहा हूं बिहार के 38 जिला के छात्र छात्राओं को, आप आइए और पटना में आकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि 7वां चरण की जो प्रक्रिया होगी उन सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा मांग हो, एक अच्छा रणनीति हो। क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो बोला बिहार के 38 जिला के DO ऑफिस में जब इन्होंने दिया था कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट रहेगा, तो फिर ये मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम इन्होंने क्यों लगाया? मैं शिक्षा मंत्री जी से, मैं आनंद किशोर जी से और मैं अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो किया है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। TCS ने तो अपना काम सही कर दिया था, 24,599 का एग्जैक्ट रिजल्ट था, तो फिर बैकडोर एंट्री करवा के आपने मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम क्यों लगाया? मैं पूछना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा दोषी है वो आनंद किशोर। पहले भी आपको पता है कि लालकेश्वर जी चौपर घोटाला में रूबी हेम्ब्रम का मैटर पूरा बिहार नहीं पूरा इंडिया लेवल के छात्र छात्राओं को इस बात को पता है कि कितना बड़ा घोटाला था। वैसे ही ये जो एस्टेट 19 है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। अपनी घोटाला अपने पाप को छुपाने के लिए हम सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने एक तमाचा जड़ दिया है। मैं आपको बिहार के 38 जिला के छात्र छात्राओं को कहते हैं, अगर आप आज नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जग पाइएगा। ये सरकार की दोहरी नहीं तहरी नीति है। इस नीति से निकलिए और लड़िए अपने हक के लिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी होगी वो सवाल न करे कि जब आपका हक मारा गया था, जब आपका अधिकार मारा गया था, तो आप कहां बैठे हुए थे? मैं पूछना चाहता हूं, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं आनंद किशोर जी से, आनंद किशोर जी ने किस अधिकार क्षेत्र में जाके ये क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड को छोड़ के मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगाया? किस अधिकार क्षेत्र में? इसका जवाब हमको चाहिए, और जब तक हमको ये जवाब नहीं देंगे हम तब तक पटना की धरती को नहीं छोड़ेंगे। चाहे इसके लिए आर और पार की लड़ाई होगी, हम लड़ेंगे।
बिल्कुल देख सकते हैं एसटीईटी अभ्यर्थी थे, क्वालिफाइड अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी इन लोगों का प्रदर्शन हो रहा था, सर्टिफिकेट लेके साफ साफ कह रहे हैं क्वालिफाइड लिखना था लेकिन क्वालिफाइड नहीं लिखा गया है। वहीं इन्होंने कहा है कि सरकार कई दावे करती है, दावे फेल हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करेंगे और सर्टिफिकेट का बहिष्कार करें। क्या कुछ करते हैं आपने सुना है अभ्यर्थियों का। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।